स्कूल में तो बच्चे के दिन में मैम जब एलकेजी यूकेजी पढ़ते थे मैम सब डेली मैम सिर फूट के आते थे सबका। देखो शिकायत टीचर्स इसलिए करते हैं कि आप सुधर जाओ, ठीक है, बट बच्चे सोचते हैं कि अरे पता नहीं यहाँ पे क्या बोल दिया। ठीक है, हम यहाँ तक कर चुके थे। हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी एक्चुअली पढ़ लिया था। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के सारे आर्टिकल्स भी पढ़ लिए थे। किसी को कोई इशू है बेटा राइट टू इक्वालिटी में? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन द राइट टू इक्वालिटी, अप टू राइट टू नो इक्वालिटी। मैम, ठीक है, नो मैम। तो इसमें आपको कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ये कर रहे थे हम लोग राइट टू फ्रीडम। हो इसमें से हमने इतना कर लिया था, ये वाला वो कर लिया था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था रिजाइड और सेटल करना और किसी भी टाइप का प्रोफेशन जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल 20 है, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊंगी। ठीक है, समझ लीजिए आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, एंड आपका 22। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हैं। ये आपके कौन से वाले फ्रीडम में आ रहे हैं? राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, सेकेंड वाला राइट जो था राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब आर्टिकल 20 सेज, इट्स इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। इसमें 2 एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म्स दे रखे हैं, नो एक्स फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो एंड नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, अब ये है आपका बेटा कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। ठीक है, तो इसमें समझिए क्या कहना चाहती हूँ मैं कि इफ देखिए द यहाँ पर आपका क्रिमिनल की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है, और अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उसको किस तरीके से कन्विक्शन मतलब उनको किस तरीके से पनिशमेंट मिलेगी, ऑफेंसेस मतलब उनके क्राइम के लिए। ठीक है, वो बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट समझाया हुआ है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ लॉ enforced at a time of commission of the act charged as an offence, nor be subject to the penalty greater than that which might be inflicted under the law in the force at the time of commission of the offence. ठीक है, no ex post facto. ठीक है, दिस इज लाइक नो एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, अब समझ आ रहा है आपको? सुनाई दे रहा है सबको? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इसमें जो स्टेटमेंट लिखी है उसको हम बहुत नॉर्मल वे में समझेंगे, वेट करिए थोड़ी देर के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, एंड पनिश्ड फॉर द सेम। प्रोसिक्यूटेड मतलब किसी पर भी कोई हम लोग क्या करते हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन वी आर किसी के ऊपर कोई क्या कहते हैं केस के ऊपर वो आगे जो है प्रोसिक्यूशन मतलब होता है उससे मतलब दोबारा से उसके ऊपर केस करेंगे या फिर दोबारा से उसको पनिशमेंट दें। ठीक है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस विल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब किसी पर्सन पे अगर हमने कोई क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन लगाई है, ठीक है, तो उसको हम जबरदस्ती उससे विटनेस नहीं ले सकते। मतलब मैं किसी पर्सन को मार पीट के ये नहीं कह सकते कि आप मुझे विटनेस मतलब आप जाइए और जाकर किसी ऑफेंस के लिए अपना क्या कहते हैं स्टेटमेंट दीजिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल सुनिए। ठीक है, कि एक पर्सन है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दिया चेतन का। ठीक है, चेतन एक लॉयर है, ठीक है, ठीक है, और उसका एक क्लाइंट है फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, उसने कोई क्राइम किया है, दैट इज उसने किसी को किडनैप किया। ठीक है, एंड ही किडनैप्ड अ पर्सन बी इन ईयर 2014। समझ आया मेरी बात? उसने पर्सन ने लॉयर जो था, लॉयर कौन है इस तरफ पे? चेतन। ठीक है, सी। ठीक है, ए कौन है? द पर्सन हु किडनैप्ड अ पर्सन बी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? और उसने ये वाला क्राइम कौन से टाइम पे किया? 2014 पे। ठीक है, 2014 में वो मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब पकड़ा ही नहीं गया। ठीक है,
बहुत दिनों बाद पकड़ा गया, 2015 में जाके उसकी मतलब पकड़ा गया वो, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो है, उसका क्या किया हुआ बेटा, उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन बैठी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ही इज द क्रिमिनल, बी इज द क्रिमिनल, ठीक है। और 2014 के टाइम, जिस टाइम पे उसने क्राइम किया था, तो लॉयर ने बोला कि भाई आपको जो है आपके अगर आप पकड़े गए हो तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी, एंड पनिशमेंट में आपकी जो है किडनैपिंग की पनिशमेंट जो है वो सपोज 5 years की है, ठीक है। ये कब हुआ बेटा, 2014 में, ठीक है। बट किडनैपिंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और 2018 में जाकर क्या हुआ, किडनैपिंग के ऊपर एक और नया लॉ बना। समझ आई मेरी बात? उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन ने किसी को किडनैप किया है तो किडनैपिंग चार्जेस के अंदर आपको 10 years की क्या कहते हैं पनिशमेंट होगी, प्लस आपको 1 लाख रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आता है कि अगर इसमें से जो ए पर्सन है, ठीक है, इसने किडनैपिंग की थी, ठीक है, तो ए की किडनैपिंग पे उसको सजा कब मिल रही है? अगर उसका केस जो है वो 2019 में दोबारा तक चला, मतलब केस आपको पता ना, केस जो है वो काफी टाइम ले लेते हैं, हियरिंग्स वगैरह में काफी टाइम लगता है, तो उसको कितने की सजा मिलेगी? 5 years की मिलेगी या फिर 10 years की मिलेगी? एनीवन इन द क्लास? आप बताओ सुशांत। ठीक है, सुयश इज सेइंग 10 years की। अश्मित आप बताओ बेटा। मेहुल आप ट्राई करो बेटा। 10। 10 years की। दो बच्चों ने 10 बोला। अच्छा, आदित्य जलान आप बताओ। मैम 10 इयर्स की। रॉन्ग। एवरीवन इन दिस रिस्पेक्ट सारे रॉन्ग है। एक्चुअली जो किडनैपिंग की पनिशमेंट होगी वो 5 years ही होगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द क्राइम, ठीक है। जब क्राइम हुआ था 2014 में, तब उसकी पनिशमेंट की जो क्या कहते हैं जो आपकी वो थी, तो वो 5 years थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो, एक सेकेंड बेटा, किसी की माइक में से म्यूट कर लीजिए खुद को, किसी के में से काफी शोर आ रहा है, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, इसमें लिखा हुआ है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब कि पनिशमेंट उसको अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट ऑफ क्राइम होगा, जब उसने क्राइम किया था उसके अकॉर्डिंग, उसी टाइम के हिसाब से ही। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि उसने वो क्राइम जो है वो 2014 में 8 दिसंबर क्या कहते हैं 12 पीएम किया, ठीक है, और नया रूल जो है वो 8 दिसंबर 2014 के 1 पीएम पर भी आ गया, मतलब 1 घंटे बाद भी रूल आ गया उसके क्राइम के बाद। आपको डेट वगैरह भी लिखी जाती है ना क्राइम के बारे में, ठीक है। तो उसको फिर भी जो है वो 5 years का ही मिलेगा। समझ आई मेरी बात? एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट जो है वो जो पनिशमेंट होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी जब वो क्राइम हुआ था। समझ गए सबके सब? ठीक है। हाँ जी चेतन बोलो। मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि मैम जैसे मैम कोई किसी का मर्डर कर दे तो मैम उसे कितने साल की मैम पनिशमेंट मिलती है? बेटा डिपेंड करता है मर्डर कैसा है, ठीक है। वैसे तो आपको मैम मर्डर ऐसा है मैम जैसे मैम किसी को मार दिया मैम पूरी तरह। मर्डर तो मतलब मारना ही हुआ ना, चेतन, ठीक है। मैम एक मर्डर का आदमी को जो है देखो बेटा, एक्चुअली मर्डर की 2 पनिशमेंट मेन देखी जाती है। वैसे मर्डर की काफी पनिशमेंट है, देखो डिफरेंट, आप इतना तो लॉ में नहीं घुस सकते हो, पर मर्डर्स को है वैसे तो आपको जो है एक में मिलती है आपको क्या कहते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपको 10 to 12 years या फिर उसमें 18 years भी होती है, ठीक है। उसके बाद एक होती है आपकी जो क्या कहते हैं उसे फांसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लाइफ सेंटेंस्ड, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि लाइफ को मतलब खत्म कर दो, ठीक है। एक होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक होती है लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस मिलती है जब आपका जो मर्डर है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आए, ठीक है। आपने बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इंसान को मारा है, आप बहुत क्रूएलिटी से किसी को मारते हो, तब आपको जो है लाइफ सेंटेंस मिलता है और आपको डेथ जो है मतलब डेथ के बदले डेथ दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस देन वंस। अब एक बात सुनिए, ठीक है, अगर आपने मर्डर किया है, ठीक है, समझ आई, आपने एक मर्डर किया था, ठीक है,
और उसकी पनिशमेंट आपने पूरी फिनिश कर दी। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने मर्डर किया और उसको पनिशमेंट में मिल गई, उसके खत्म भी हो गया। अब ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से मन किया किसी पर्सन का उसके ऊपर दोबारा से जो है केस कर देंगे, ठीक है। एक बार अगर किसी ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट मिल गई है तो आपको उस क्राइम के लिए दोबारा से पनिशमेंट नहीं मिलेगी इन आर जुडिशरी। समझ आई? हमारे जुडिशरी के अंदर स्पेशली ये बोला गया है कि अगर आप एक बार क्राइम कर चुके हो और उस पर्टिकुलर एक बार, अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्राइम करने के बाद दोबारा से वो क्राइम कर दिया कि मुझे तो एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है, बट वो टाइम जो था, ठीक है, आपने जो वाला क्राइम पहले कर लिया उस क्राइम के लिए, पर्टिकुलरली एक क्राइम के लिए आपको एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। तो उस वर्ड को बोला जाता है, उस स्टेटमेंट को बोला जाता है नो डबल जीओवार्डी, ठीक है। चेतन वेट करो, ठीक है। नो पर्सन अक्यूज ऑफ, ये मैंने बता ही दिया कि किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते हो कि आप विटनेस बनो, ठीक है। समझ आई? चेतन, अगर आप लॉ से रिलेटेड चीजें पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद भी समझना पड़ेगा। चेतन बोलो क्या बोलना है। मैम कोई लो मैम मुझे बस मैम ये पूछना, जैसे मैम कोई मैम हमें मैम एक नया लॉ बनाना है मैम, तो मैम उसे कौन बना सकता है? मैम जज ऑफ हाई कोर्ट, पार्लियामेंट। मैम मतलब मैम ऐसे होगा ना मैम, पहले तो मैम बिल पास थ्रू लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर मैम प्रेसिडेंट तक। हाँ जी, तो पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज, ठीक है। चलिए आदित्य जलान पढ़ो बेटा, इसको क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. Article 21. Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life आपका or बेटा इंटरनेट इशू चल रहा लगता है। liberty आदित्य वेट करो, except आपकी आवाज नहीं आ रही है। चेतन आप पढ़ो बेटा, आपकी आवाज कम आ रही है। आदित्य पढ़ो। चेतन Article 21st, protections of life and personal liberty. No person shall be deprived डिप्राइव्ड, of his life. डिप्राइव्ड बेटा, जो लोग अपने कैमरेज ऑन नहीं करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, उन Of लोगों का जो his पीटीएम life, होगी ना, his तो मैं आप लोगों की personal काफी शिकायतें करूंगी, ध्यान रख लीजिएगा। और आप लोगों को बोल के अगर काम, चलिए किसी को इशू है तो आदित्य अत्री, एक तो क्लास में बेटा आते नहीं हो, एंड सेकंड टाइम आते हो तो आपकी वीडियो ऑफ रहती है, ठीक है। इट्स बेटर कि आप क्लास मत लगाइए और मैं आपको रिमूव कर देती हूँ। जब आपका फीडबैक सेशन होगा ना, उसमें आप लोगों के लिए दिक्कत आएगी, मेरे लिए दिक्कत नहीं आएगी। मैं रिमूव ही कर रही हूँ बेटा आपको। according to produce established by law. Article 21st A, right to education. The state shall be provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as बैठ, हाँ, state may by law determine. हाँ, 81st Amendment 2002. I'm complete. ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 21 जो है आर्टिकल, दैट गिव्स अस द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी मतलब कि हम लोग जो है फ्री है, ठीक है। हमारी पर्सनल लिबर्टी को हम लोग नहीं कर, मतलब वो नहीं कर सकते, मतलब कोई हमसे वो नहीं कर सकता कि आप हमारे अकॉर्डिंग ही इस टाइम पर सोओगे, इस टाइम से जियोगे, इस टाइम से खाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ और सिर्फ हम अगर अपनी कंट्री का जो लॉ है उसको अगर वायलेट करते हैं, कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिससे हमारे कंट्री के ऊपर कुछ नेगेटिव आता है, या फिर जो रूल और प्रोसीजर बनाए गए हैं लॉ से, ठीक है, उन पे अगर कोई ऑब्जेक्शन और ऑब्लिगेशन आती है तब गलत बात है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, हम सबके पास जो है एक राइट है कि हम सारे के सारे जो है दे आर, वी आर ऑल हैव द पर्सनल स्पेस जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाना चाहते हैं तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब रोकने वाले आपके पेरेंट्स रोकने वाले हैं, वो अलग बात है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि पेरेंट्स नहीं रोक सकते, ठीक है, वो आपके गार्जियन है और अभी आप छोटे हो। हाँ जी माधव बोलो। मैम मैं ये कह रहा था, फिर हमें स्कूल रूल्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं? स्कूल रूल्स को तो फॉलो करो फिर बेटा,
ठीक है, मैंने अभी आपको बोला ना कि वी हैव अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अब तुम स्कूल जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप इसके अंदर एडमिशन लेते हो तो वो आपको पहले ही चीजें बता देती है, ठीक है, वो आपको एजुकेशन के लिए है, ठीक है। बट अगर आप किसी पार्क में जाते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और पार्क में आपसे कोई बोले कि नहीं आपको इतनी सीढ़ियां चढ़नी है, इतने के बाद उतरना है, इतना करना है, कोई आपको इस तरीके की चीजें बोले तो वो आपकी पर्सनल लिबर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है। स्कूल, हॉस्पिटल्स, दीज आर द पब्लिक क्या कहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द रूल चलना पड़ेगा। वहां पे लिखा है ना कि पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। और पहले, आज से पहले इस लॉ को ऐसे भी समझा जाता, मतलब आज से पहले नहीं, कुछ टाइम पहले ये भी समझा जाता था कि अगर कोई बंदा अपने लाइफ को खत्म करना चाहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा सुसाइड करना चाहता है, तो वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में माना जाता था, ठीक है, क्योंकि सबके पास पर्सनल राइट है कि आप लोग जो है अपनी लाइफ को आराम से डिग्निटी के साथ जी सकते हो, विद डिग्निटी, ठीक है। आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आपकी वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, और वहां आप उसके लिए जुडिशरी पर जा सकते हो, ठीक है, आपके वो फंडामेंटल राइट के साथ परेशानी कर, मतलब वो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जाते हो, आपको कोई बुली कर रहा है, कोई अंकल है, कोई आंटी है, वो आपको बुली करने लगा होता है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उनके खिलाफ जो है जुडिशरी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ की डिग्निटी को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, ठीक है। Next is her right to education. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. ठीक है, actually these are the basic things, ठीक है। When we talk about the education is a very 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 basic thing we need. This is the new law. We can say that this is a new fundamental right. Okay, it was established in 2002 by the 86th Amendment Act. Okay, in which the 6 to 14 years तो बेसिक एजुकेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट टू आपकी फिफ्थ क्लास जो होती है, ठीक है, जिसे प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है, वो कंपलसरी है, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आप किसी प्राइवेट में जाओगे तो नहीं देंगे, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में जाके आप बोलो कि मेरे को कंपल्सरी, आप मुझे फंडामेंटल राइट दो अपना, तो वहां पर इट्स नॉट एप्लीकेबल। यू शुड गो, देखो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने दिया है, तो आपको तो मिलता ही है, आपको तो सबको मिला ही हुआ है फंडामेंटल, आपको तो राइट टू एजुकेशन आपको पेड भी मिल रहा है, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के घर में शायद कोई ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ने से मना करता है, उल्टा आप तो इस बात से परेशान हो कि शायद हमें काश पढ़ने ना दिया जाता। कुछ बच्चों को लगता है काश हम लोग भी फ्री आराम से सो रहे होते, ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है। चलिए, एक बार लेके कि आप लोगों को सारी चीजें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 22, ठीक है। यू रीड रिकिन, रिकिन पढ़ो बेटा इसके बारे में। यस मैम। एक सेकेंड, आप पढ़ो पढ़ो। Article 22 protection against arrest and then डिटेंशन। detention in certain cases. Number one, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। एक मिनट practitioner रुकिएगा। of his choice. वेरी गुड। अब पढ़िए बेटा आप सुशांत, एक बार दो स्लाइड को एक साथ समझाओगे, ठीक है। सुशांत मतलब आप सुशांत प्रताप पढ़ो। Yes, ma'am. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, including the time necessary for the journey Excluding from the Hmm. necessary time from the journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate. गुड।
ठीक है। अब ये दोनों जो स्लाइड्स आपने पढ़ी हैं इनके बारे में ध्यान से देखिए कि जो आर्टिकल 22 है, ठीक है, अगेन इट इज अ राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। ये राइट टू फ्रीडम में ही आ रहे हैं आर्टिकल 22, ठीक है। तो आर्टिकल 22 सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि अगर अरेस्ट होता है, ठीक है, तो अरेस्ट का एक अरेस्ट मतलब समझते हो, एक बात मैं समझती हूँ, अरेस्ट मतलब क्या होता है, कुछ भी। अगर मैंने किसी को, अपने पड़ोसी को पकड़ के अरेस्ट कर लिया, ठीक है, उसको बंद कर दिया कमरे में, ठीक है, तो वो उसके फंडामेंटल राइट को क्या कर रही हूँ, मैं वायलेट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरा मन था, मैंने अपने पड़ोसी को बाहर से बंद कर दिया, ठीक है, तो मैं उसके फंडामेंटल राइट को वो कर रही हूँ, ठीक है। फिर अब अगर इसकी बात करते हैं हम नॉर्मल चीजों में, कि किसी भी पर्सन को, अगर आप पुलिस की बात कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो वो भी किसी पर्सन को बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं उठा सकते, ठीक है। उनके पास एक पूरी तरीके से लीगल जो है, क्या कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए टू अरेस्ट, ठीक है। जैसे आपका अरेस्ट वारंट होता है, सुना है ना आपने, एक अरेस्ट वारंट एक नाम होता है, उससे एक अरेस्ट वारंट एक पेपर होता है, लीगल जो पेपर होता है, जो कि आपको दिया जाता है, ठीक है। और साथ के साथ किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद एक जो पर्सन है उसके पास एक राइट होता है कि वो अपने किसी भी जानकार को, किसी भी नोन पर्सन को उसके बारे में बताए कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ, ठीक है। वो उसके पास एक फंडामेंटल राइट होता है। कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है तो उसके पास एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपने किसी भी फोन से या टेक्स्ट से या वीडियो कॉल से, वटेवर, वो अपने किसी भी नोन जो अपने रिश्तेदार हैं या अपने घर के बंदे हैं या फिर उनका फ्रेंड है, कुलीग है, जो भी जिसको भी हो, वो बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप किसी को आपके उसके, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा वो, हाँ, एफआईआर के साथ ही तो आपका वो आएगा ना, अरेस्ट वारंट बेटा, ठीक है। एफआईआर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली स्टार्ट होती है, ठीक है। गुड आरव, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला कि आपका एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी। एक और ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है, उसको डिटेन किया गया है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है, उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट, ठीक है। और जब अगर मजिस्ट्रेट आगे बोलता है कि इसको जेल में रखना है, तभी आप उसको जेल में रख सकते हो या फिर उसको डिटेन कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू लीव हिम, ठीक है, समझ आई। वहीं पे अगर उसके कहते हैं ना वो जो जमानत होती है, बेल जिसे बोलते हैं, वहीं पे बेल हो जाती है समटाइम्स, ठीक है। और अगर वहां पे नहीं होती है तो फिर वो जो है वो उसको कस्टडी को बढ़ाते चले जाते हैं, समझ आया। अश्मित, आयुष, आदित्य, आरव, समझ आएगा सबको, लक्षित, मेहुल, ठीक है, गुड। चलिए अब बेटा, मजिस्ट्रेट इज योर क्या कहते हैं, दैट इज आईएएस ऑफिसर जो आपके सिटी में है, ठीक है, उसको आपको समझना है, ठीक है, जो डीएम कहते हैं जिसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।